A very good morning to all of you. We are starting with the next lecture, goods की books. आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा? आज हम गुड्स की बुक्स देखने वाले हैं. इसमें हमें क्या करना है, इसके पहले हमने एक सब्सिडरी बुक्स देखा था जिसमें हमने कैश बुक देखा था और उसके तीन टाइप होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक. आज हम देखने वाले नेक्स्ट टाइप जो कि है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, जो कि आपकी स्क्रीन पे है. एक आपका परचेज बुक, दूसरा आपका सेल बुक, तीसरा आपका परचेज रिटर्न बुक, तीसरा चौथा आपका सेल रिटर्न बुक. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैटेगराइज करते हैं विद द नेम ऑफ गुड्स की बुक्स. अब सर हम कौन से ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, हम कौन से ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, हम कौन से ट्रांजैक्शन रिटर्न वाली बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? इट कैन बी अ परचेज रिटर्न, इट कैन बी अ सेल रिटर्न. फॉर एग्जांपल सर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज बुक, सर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज बुक, अगर हम परचेज बुक की बात करते हैं तो ये नाम में ही मतलब समझ में आता है, परचेज बुक यानी आपने कोई चीज खरीदी उसकी किताब. मैं आपको बता दूं, ये जो परचेज बुक है इट डील्स ओनली विथ गुड्स. ये किससे डील करेगा? गुड्स. यानी परचेज बुक में हम कौन से परचेज लिखेंगे? हम सिर्फ वही परचेज लिखेंगे जिससे हमने क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है. अगर आपने मशीन खरीदी, अगर आपने बिल्डिंग खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा, आपने ये खरीदा, आपने वो खरीदा, तूने गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदी, या तो वो कैश बुक में जाएगा अगर वो कैश का ट्रांजैक्शन है तो, या फिर वो जर्नल में जाएगा अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. परचेज बुक बोलता है, यहां हमने इन्हें नाम ही क्या दिया था, गुड्स की बुक्स. हमने इन्हें नाम क्या दिया था, गुड्स की बुक. यानी ये जो चारों बुक है इनका किसके साथ रिलेशन है? इनका डायरेक्ट रिलेशन है गुड्स के साथ. इनका डायरेक्ट रिलेशन है बेटा गुड्स के साथ. तूने गुड्स खरीदा, परचेज बुक. तूने गुड्स बेचा, सेल बुक. तूने गुड्स खरीदा बेटा, परचेज बुक. तूने गुड्स बेचा, सेल बुक. तूने गुड्स रिटर्न किया, सेल रिटर्न बुक. तूने गुड्स रिटर्न किया, परचेज रिटर्न बुक. यानी हम यहां पे सिर्फ गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई भी परचेज और कोई भी सेल और कोई भी रिटर्न को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. गुड्स से रिलेटेड है तो गुड्स की बुक्स में आ सकता है अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी फुलफिल होती है तो, अगर गुड्स से रिलेटेड नहीं है तो आ ही नहीं सकता है. अब परचेज बुक क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए. परचेज बुक बोलता है मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं गुड्स खरीदा हुआ रिकॉर्ड करूंगा. यानी मेरे बुक्स में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, जो भी आपने गुड्स परचेज किए वो ट्रांजैक्शन आएंगे. अगर मैंने गुड्स कैश में परचेज किया, अगर मैंने गुड्स कैश में परचेज किया तो ये ट्रांजैक्शन कहां चले जाएगा? सर ये तो ट्रांजैक्शन कैश बुक में चले जाएगा ना, क्योंकि कैश बुक बोलता है हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है वो हम कहां रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे. अगर आपने गुड्स खरीदा और किस में खरीदा, कैश बुक में खरीदा यानी कैश में खरीदा. अगर आपने गुड्स खरीदा और बेटा किस में खरीदा, कैश में खरीदा, तो ये ट्रांजैक्शन आप कहां रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे. तो सर परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? सर परचेज बुक में हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि गुड्स हमने किस में खरीदे हैं, क्रेडिट में खरीदे हैं. अगर गुड्स तूने उधारी में खरीदा है तो कौन सी बुक में जाएगा, परचेज बुक में चले जाएगा. अगर बेटा तू गुड्स उधारी में खरीद रहा है तो हम कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे. परचेज बुक क्या बोलता है, सर मैं सिर्फ वही परचेज रिकॉर्ड करूंगा जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है. यानी मैं सिर्फ वही गुड्स खरीदूंगा, यानी मैं सिर्फ वही गुड्स रिकॉर्ड करूंगा जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है. अगर मैंने गुड्स खरीदा है, अगर मैंने गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा, कैश बुक में चले जाएगा. अगर मैंने गुड्स खरीदा, उधारी में खरीदा, परचेज बुक में चले जाएगा. सर मैंने मशीन खरीदी, परचेज बुक में आएगा क्या, नहीं सर. फर्नीचर खरीदा, आएगा क्या, नहीं सर. एरोप्लेन खरीदी, आएगा क्या, नहीं सर. कपड़े खरीदे, आएगा क्या, नहीं सर. कार खरीदी, आएगा क्या, नहीं सर. गुड्स खरीदा, सर इट डिपेंड्स. कैश में खरीदा तो कैश बुक में जाएगा, अगर कैश में नहीं खरीदा, गुड्स तूने उधारी में खरीदे तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. तो ये जो आपका परचेज बुक है ना, ये सीधा सीधा बोलता है कि मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है. और वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है. और वो ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. यानी परचेज बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगे. आपने गुड्स खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, कहां रिकॉर्ड कर ले, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ले. आपने गुड्स खरीदा, कैश में खरीदा, कहां रिकॉर्ड कर ले, कैश बुक में रिकॉर्ड कर ले. परचेज बुक इंटरटेन ओनली
किसे इंपॉर्टेंस देगा? गुड्स को इंपॉर्टेंस देगा जो आपने किस में खरीदे हैं? क्रेडिट में खरीदे। अगर आपने उधारी में गुड्स खरीदे तो परचेज बुक, अगर आपने उधारी में गुड्स नहीं खरीदे तो परचेज बुक में नहीं लिखा जाएगा। सर सेल बुक क्या बोलता है? सेल बुक भी सेम कंसेप्ट, ऑन द सेम कंसेप्ट। सर ये जो आपका सेल बुक है ना, ये क्या बोलता है? सर सेल बुक बोलता है मैं कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी? सर मैं गुड्स वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन इसमें भी दो चीजें ना, अगर आपने गुड्स कैश में बेचा तो कहां रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपने गुड्स क्रेडिट में बेचा तो आप इसे कहां रिकॉर्ड करोगे? सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। सेल्स बुक बोलता है कि सर मैं गुड्स अगर आपने उधारी में बेचा है तो मैं सेल बुक में लिखूंगा, इसके अलावा मैं सेल बुक में और कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। परचेज बुक बोलता है गुड्स उधारी में खरीदो, परचेज बुक में लिखो। सेल बुक बोलता है गुड्स उधारी में बेचो, सेल बुक में लिखो। परचेज बुक बोलता है गुड्स उधारी में खरीदो, परचेज बुक में लिखो। सेल बुक बोलता है गुड्स उधारी में बेचो, सेल बुक में लिखो। सर हम कैश वाले ट्रांजैक्शन परचेज और सेल बुक में क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? क्योंकि कैश वाले ट्रांजैक्शन बेटा पहले कहां रिकॉर्ड हो जाएंगे? कैश में रिकॉर्ड हो जाएंगे ना। तू क्या बनाएगा? तू कैश बुक बनाएगा बेटा। तू क्या बनाएगा? तू कैश बुक बनाएगा। और ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हो जाएंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो एक ट्रांजैक्शन कोई भी एक सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड हो सकता है। अगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया तो अदर सब्सिडरी बुक्स में तू रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता है। ना ही तू किस में रिकॉर्ड कर सकता है? जर्नल में रिकॉर्ड कर सकता है। सर गुड्स मैंने उधारी में खरीदे, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा। इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हम इसे कहां रिकॉर्ड नहीं कर सकते? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? सर हम ये ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिखेंगे, क्योंकि परचेज बुक बोलता है मैं सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं जो गुड्स आपने उधारी में खरीदे हैं, जो गुड्स आपने उधारी में खरीदे हैं। आपने मशीन उधारी में खरीदा, परचेज बुक में नहीं आएगा। आपने फर्नीचर उधारी में खरीदा, परचेज बुक में नहीं आएगा। आपने बिल्डिंग उधारी में खरीदी, परचेज बुक में नहीं आएगा। आपने कार उधारी में खरीदी, परचेज बुक में नहीं आएगा। आपने गुड्स उधारी में खरीदे, परचेज बुक में आएगा। आपने गुड्स उधारी में बेचे, सेल बुक में आएगा। तो परचेज बुक, सेल बुक बोलते हैं हम उधारी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे रिलेटेड टू गुड्स। गुड्स उधारी में खरीदा, परचेज बुक में लिख। गुड्स उधारी में खरीदा, परचेज बुक में लिख। गुड्स उधारी में बेचा, सेल बुक में लिख। गुड्स उधारी में खरीदा, परचेज बुक में लिख ले। गुड्स उधारी में बेचा, सेल बुक में लिख ले। सर इनका फॉर्मेट कैसा रहता है? इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैश बुक। इट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम कैश बुक। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक? ध्यान से देखना, यहां बना रहा हूं। सर परचेज बुक का फॉर्मेट क्या रहता है? मेरे को ये बताओ, आप गुड्स किससे खरीदते हो? सीरियल नंबर या फिर यहाँ पे डेट। आप गुड्स किससे खरीदते हो? कम ऑन एवरीबॉडी, आप गुड्स किससे खरीदते हो बेटा? जल्दी बताओ, कम ऑन। सेलर से, क्रेडिटर से? नहीं 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 नहीं, आई वांट द करेक्ट वर्ड। सेलर इंसान से। कनपटी मारूंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। महक खान बेटा बहुत बढ़िया। दीप्ति बेटा बहुत बढ़िया। हम गुड्स किससे खरीदते हैं? सर हम गुड्स खरीदते हैं सप्लायर से। सर हम गुड्स किससे खरीदते हैं? सप्लायर से। हम गुड्स किससे खरीदते हैं? सप्लायर से। वो जो जिसने इंसान बोला ना, अरे ठीक है यार अपन कभी कभी मस्ती करते हैं, तुम क्लास को एकदम मस्ती में ले लोगे, मैं नहीं वो इंसान। ठीक है चलो, अगर मैं परचेज बुक की बात कर रहा हूं तो परचेज बुक का पहला फॉर्मेट, पहला चीज क्या रहेगा? सीरियल नंबर या फिर डेट। फिर क्या रहेगा? सप्लायर नेम। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? सप्लायर नेम। यहाँ पे आ जाएंगे रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क। यहाँ पे आ जाएंगे रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा रिमार्क। इट विल बी फिनिश। दिस इज द फॉर्मेट। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। अब मेरे को आप बताओ, अगर मेरे को सेल बुक का फॉर्मेट बनाना है तो कैसा बनेगा? ध्यान दो सर, अगर आपको सेल बुक का फॉर्मेट बनाना है, इट विल बी सो इजी। 1 2 3 4। सर सेल बुक का फॉर्मेट क्या रहेगा? सर सेल बुक का फॉर्मेट रहेगा हम गुड्स किसको बेचते हैं? हम गुड्स किसको बेचते हैं? सर हम हमारे गुड्स बेचते हैं। किसको बेचते? कम ऑन, सीरियल नंबर या फिर डेट। हम गुड्स किसको बेचते हैं? बायर को। हम गुड्स किसको बेचते हैं? सर कस्टमर को। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कस्टमर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आया रुपीस और यहाँ पे आया रिमार्क।
दिस विल बी फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक एंड दिस विल बी फॉर्मेट ऑफ सेल बुक। ये आपका फॉर्मेट रहेगा परचेज बुक का, ये आपका फॉर्मेट रहेगा सेल बुक का। सर इसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ये देखो फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन। ट्रांजैक्शन क्या है? ये लो सर, दोनों के लिए ट्रांजैक्शन ले लिया। परचेज गुड्स, हमने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। कितने के खरीदे? 5000 से खरीदे। किससे खरीदे? राहुल से खरीदे। सर राहुल से गुड्स खरीदे 5000 के, और हमने क्या किया? सर गुड्स बेच दिए, सोल्ड गुड्स। हमने क्या किया? गुड्स बेच दिए। कितने के बेचे? सर 10,000 के बेचे। किसको बेचे? पंकज को बेचे, उधारी में। सर मैंने यहां उधारी में गुड्स खरीदा, मैंने यहां उधारी में गुड्स बेचा, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? हाँ सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा? इफ यू आर मेंटेनिंग अ परचेज बुक और इफ यू आर मेंटेनिंग अ सेल बुक, ये ट्रांजैक्शन आप कहां रिकॉर्ड करोगे? परचेज बुक, सेल बुक। परचेज बुक बोलता है मैंने अगर गुड्स उधारी में खरीदे तो ट्रांजैक्शन मेरे पास रिकॉर्ड होगा। सेल बुक बोलता है अगर आपने गुड्स उधारी में बेचे तो ट्रांजैक्शन मेरे पास रिकॉर्ड होगा। गुड्स उधारी में खरीदे तो मेरे पास रिकॉर्ड कर, गुड्स उधारी में बेचे तो मेरे पास रिकॉर्ड कर। उधारी में खरीदा तो मेरे पास रिकॉर्ड कर, उधारी में बेचा तो मेरे पास रिकॉर्ड कर। यहां पे मैंने गुड्स उधारी में बेचा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट, खरीदा सॉरी उधारी में खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। उधारी का ट्रांजैक्शन है? हाँ सर उधारी का ट्रांजैक्शन है। सीरियल नंबर 1, सप्लायर का नाम कौन है? राहुल। कितने के गुड्स खरीदा? 5000 के गुड्स खरीदा। रिमार्क में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। सर व्हाट विल मीन बाय रिमार्क? रिमार्क का मतलब होता है नरेशन। व्हाट इज मीन बाय रिमार्क? रिमार्क का मतलब यहाँ पे होता है नरेशन। तेरे को यहाँ पे क्या लिखना है? तू कुछ भी लिख सकता है, तू यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। सर मैंने उस दिन ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, इतने बजे मैंने उससे माल खरीदा, उसने मेरे को उधारी में माल दिया, इसको पैसे 2 महीने के बाद देने हैं। तेरे को यहाँ जो लिखना है लिख सकता है, या तो सिंपली डैश, फिनिश। मेरे को कुछ नहीं लिखना, जो मेरे को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना था मैंने दे दिया, फिनिश। इसके अलावा सब परचेज बुक में कुछ और नहीं लिखा जाता। सीरियल नंबर, सप्लायर का नाम, कितने रुपए का उससे माल खरीदा, और रिमार्क में तेरे को जो लिखना है, तेरे को ट्रेड डिस्काउंट मिला या तेरे को कुछ और मिला, वो आप वहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल बुक, क्या ट्रांजैक्शन होगा? सोल्ड गुड्स टू पंकज। सर सोल्ड गुड्स टू पंकज का ट्रांजैक्शन क्या होगा? सर सोल्ड गुड्स टू पंकज का ट्रांजैक्शन होगा पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश बुक में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर, कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जर्नल में रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं सर, क्योंकि हमारे पास कौन सी बुक है? सेल बुक। सेल बुक बोलती है कि भैया अगर आपने गुड्स उधारी में बेचे हैं तो मेरे पास रिकॉर्ड करना। ठीक है सर, कर लो रिकॉर्ड। ये सीरियल नंबर 1 किसके नाम से? पंकज के नाम से। कितने रुपए? सर कितने का माल बेचा? 10,000 का माल बेचा। और यहाँ पे जो आपको रिमार्क लिखना है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल द पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक एंड सेल बुक, ये आपकी पोस्टिंग रहेगी परचेज बुक और सेल बुक के, और यही आपका फॉर्मेट रहेगा परचेज बुक और सेल बुक का। जैसे अपन टी फॉर्मेट बनाते थे कैश बुक के लिए, वैसा टी फॉर्मेट ना ही आप कोई भी गुड्स की बुक्स के लिए बनाओगे, ना ही परचेज बुक के लिए बनेगा, ना ही सेल बुक के लिए बनेगा। सर व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक? परचेज रिटर्न बुक सेम फॉर्मेट, सेल रिटर्न बुक सेम फॉर्मेट। सर ये परचेज रिटर्न सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सर मैंने गुड्स खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा, मेरे को पसंद नहीं आए, मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। सर मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। जो खरीदा वो रिटर्न कर दिया, जो खरीदा वो रिटर्न कर दिया। इट विल बी नोन एज विद द नेम ऑफ परचेज रिटर्न। जो बेचा, जो मैंने गुड्स बेचे वो मेरे पास रिटर्न आ गए, जो मैंने गुड्स बेचे थे वो मेरे पास रिटर्न आ गए, इट विल बी कंसिडर्ड एज सेल रिटर्न। सेल रिटर्न को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। परचेज रिटर्न को कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सर ये जो रिटर्न है ना, इनके 2 अलग अलग नाम भी होते हैं। सेल रिटर्न, सर सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सर सेल रिटर्न का मतलब होता है किसी कस्टमर ने, जो कस्टमर ने हमसे गुड्स खरीदा था उस कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिए। जो कस्टमर ने हमसे गुड्स खरीदा था वो कस्टमर ने हमें गुड्स वापस कर दिए, इसका मतलब होता है सेल रिटर्न। इसे एक और नाम से बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इसे एक और नाम से बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। अगर रिटर्न इनवर्ड बोला है इसका मतलब होता है सेल रिटर्न। वैसी एक होता है परचेज रिटर्न,
वैसे ही एक होता है बेटा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को किस नाम से बोला जाता है? परचेज रिटर्न का मतलब आपने जिससे गुड्स खरीदा था उसे आपने गुड्स क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। आपने उसे गुड्स खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, आपने उस गुड्स को क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। इसे परचेज रिटर्न बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, अंदर आ रहा है। अंदर क्या आता है? सेल रिटर्न, क्योंकि कस्टमर लेके जाता है वापस लाके देता है। रिटर्न आउटवर्ड, बाहर जा रहा है। बाहर क्या जाता है? हमने सप्लायर से गुड्स खरीदा, पसंद नहीं आया, वापस कर दिया। आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, इनवर्ड का मतलब सेल रिटर्न। अगर रिटर्न इनवर्ड बोला है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बोला है इट विल बी कंसिडर्ड एज अ परचेज रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड है तो कहां रिकॉर्ड होगा? सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। रिटर्न आउटवर्ड है, कहां रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक? कॉपी पेस्ट ऑफ परचेज बुक। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सेल रिटर्न बुक? कॉपी पेस्ट ऑफ सेल बुक। कॉपी पेस्ट किसका रहेगा? सेल बुक का कॉपी पेस्ट रहेगा। परचेज रिटर्न है तो परचेज बुक का कॉपी पेस्ट, सेल रिटर्न है तो सेल बुक का कॉपी पेस्ट रहेगा। ठीक है सर। अब हमने यहाँ क्या देखा है? सर हमने यहाँ देखा है गुड्स की बुक्स। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने यहाँ क्या देखा है? गुड्स की बुक्स। गुड्स की बुक्स क्या बोलती है? सर हम 4 चीजों की किताब बनाएंगे, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज बुक बोलता है मैं सिर्फ गुड्स उधारी में खरीदे हुए रिकॉर्ड करूंगा। सेल बुक बोलता है मैं सिर्फ गुड्स उधारी में बेचे हुए रिकॉर्ड करूंगा। और परचेज रिटर्न बुक्स बोलता है अगर आपने गुड्स रिटर्न किए, कैश में रिटर्न करोगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी तूने गुड्स रिटर्न किया, सामने वाले ने तेरे को पैसे दे दिए, कैश का ट्रांजैक्शन है, कैश का ट्रांजैक्शन है। सर परचेज रिटर्न की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? परचेज की एंट्री क्या होती है? सर परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट। परचेज रिटर्न की रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट या फिर पार्टी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट या फिर पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सर सेल की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या फिर पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वैसे सेल रिटर्न बुक की सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर पार्टी अकाउंट। इट विल बी रिवर्स ऑफ परचेज रिटर्न, इट विल बी रिवर्स ऑफ सेल, इट विल बी सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेगा, यानी आपने अगर उधारी में रिटर्न कर दिए, आपने गुड्स रिटर्न कर दिए, सामने वाले ने अभी तक पैसे नहीं दिए, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर। आपको किसी ने गुड्स रिटर्न कर दिया, अभी तक आपने उसको पैसे नहीं दिए, आप बोले थोड़े दिन में देता हूं, माल चेक करके बरोबर है कि नहीं है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल रिटर्न बुक। आपको किसी ने गुड्स रिटर्न किए, आपने तुरंत पैसे दे दिए, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। आपने किसी को रिटर्न किए, सामने वाले ने तुरंत पैसे दे दिए, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये किसका ट्रांजैक्शन है? कैश का ट्रांजैक्शन है। तो करेंटली हमारे पास कितनी बुक्स है? सर हमारे पास करेंटली 2 बुक्स है। ध्यान से सुनना सर, करेंटली हमारे पास 2 बुक्स है और उसमें 6 अलग अलग टाइप है। 2 बुक से 6 अलग अलग टाइप है। पहला कैश बुक, दूसरा परचेज बुक, तीसरा परचेज रिटर्न, चौथा सेल बुक, पांचवा सेल रिटर्न। ये हमारे पास 5 सब्सिडरी बुक्स है। और उसके बाद हमारे पास एक प्राइमरी बुक है विद द नेम ऑफ जर्नल। उसके बाद हमारे पास बेटा एक प्राइमरी बुक है विद द नेम ऑफ जर्नल। सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसे देना है? इन पांचों को इंपॉर्टेंस देना है। अगर ये पांचों में रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल में रिकॉर्ड होगा। अगर ये पांचों में रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो कहां रिकॉर्ड होगा बेटा? जर्नल में रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, आई जस्ट वॉन्ट द आंसर, मेरे को फटाफट आंसर चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में। सैलरी पेड, आई एम मेंटेनिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक, I am maintaining a single column cash book, I am maintaining a purchase book, I am maintaining a sale book, I am maintaining a sale return book, I am maintaining a purchase return book and I am maintaining also a journal। कौन सा ट्रांजैक्शन कहां जाएगा आपको बस इतना बताना है। सर सैलरी पेड कहां जाएगा? सर सैलरी पेड कहां जाएगा? सर कैश बुक में चले जाएगा। ओके, गुड्स खरीदा उधारी में कहां जाएगा? गुड्स खरीदा उधारी में कहां जाएगा बेटा? गुड्स खरीदा आपने उधारी में, सर आपने अगर उधारी में गुड्स खरीदा परचेज बुक में चले जाएगा। वेल डन, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने मशीन खरीदा उधारी में, सर अगर आप मशीन उधारी में खरीद रहे हो तो कैश बुक में तो आ ही नहीं सकता
ना ही हम परचेज बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि परचेज बुक रिकॉर्ड करता है सिर्फ गुड्स उधारी में खरीदा हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन ना सेल बुक में आ रहा है ना गुड्स की बुक्स में आ रहा है, तो ये कंप्लीटली कहां जाएगा, जर्नल में चले जाएगा। ये आपको कंप्लीटली कहां करना पड़ेगा, जर्नल में करना पड़ेगा। हमारे पास 6 किताबें हैं। पहली किताब बोलती है मैं कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, दूसरी किताब बोलती है परचेज बुक मैं अगर गुड्स उधारी में खरीदे तो रिकॉर्ड करूंगा, तीसरी किताब बोलती है मैंने अगर गुड्स उधारी में बेचे तो रिकॉर्ड करूंगा, सेल बुक। चौथी किताब बोलती है परचेज रिटर्न बुक, अगर हमने किसी को परचेज रिटर्न किया है, यानी जो गुड्स हमने सप्लायर से खरीदे थे वो अगर हमने रिटर्न कर दिए तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा, और किसी कस्टमर ने हमको रिटर्न कर दिया तो सेल रिटर्न में आएगा। ये इसका है। और जर्नल बोलता है जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए, जो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है उसे कौन रिकॉर्ड करेगा, जर्नल रिकॉर्ड करेगा। जर्नल इज द प्राइमरी बुक, जर्नल इज द प्राइमरी बुक, सब्सिडरी इज द सेकेंडरी बुक। जर्नल आपकी प्राइमरी बुक है। कोई बोले ना बोले तेरे को जर्नल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, लेकिन तू चाहता है कि जर्नल का बर्डन कम हो जाए, तो हमने तेरे लिए सब्सिडरी बुक्स दी है। वो सब्सिडरी बुक्स में उनकी एप्लीकेबिलिटी दी हुई है, वो एप्लीकेबिलिटी अगर फुलफिल होती है तो वो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, नहीं तो वो ट्रांजैक्शन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। देखो उसे कंपलसरी कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं आप कौन सी स्टेज पे हो, आप फर्स्ट स्टेज पे हो। कौन सी स्टेज, रिकॉर्डिंग स्टेज। रिकॉर्डिंग में 2 बुक्स है, एक है सब्सिडरी बुक्स, दूसरी है जर्नल। सब्सिडरी बुक्स ने अगर रिकॉर्ड कर लिया तो जर्नल रिकॉर्ड नहीं करेगा, सब्सिडरी बुक्स ने रिकॉर्ड नहीं किया तो कंपलसरी कहां रिकॉर्ड होगा, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। बोलने का एक ही मतलब है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें तू इन्वॉल्व है वो कोई एक किताब में रिकॉर्ड होगा, या तो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा या फिर जर्नल में होगा। अगर सब्सिडरी बुक्स में हो गया तो जर्नल की तो बात ही नहीं आती है, सब्सिडरी बुक्स में नहीं हुआ तो कंपलसरी कहां रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जर्नल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये था आपका सब्सिडरी बुक्स। इसके पहले मैंने आपको 3 लेक्चर और प्रोवाइड किए कैश बुक के, सॉरी 4 लेक्चर होंगे। एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 लेक्चर है और एक एक्सप्लेनेशन ऑफ कैश बुक के 1 लेक्चर है। तो ये अगर आप 5 लेक्चर देखेंगे, आज का लेक्चर प्लस स्टार्टिंग के 4 लेक्चर, आपको इजीली समझ जाएगा। एंड इफ यू वांट टू रिवाइज यू कैन वॉच इन यूट्यूब 2x पे आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको क्लियरली हर एक चीज समझेगी। चलिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।